आपका स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर मंगलवार को पपरवाटाड़ स्थित नए समाहरणालय में जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य रूप से उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, डीएसपी संजय राणा के अलावा जिला प्रशासन के अलग अलग विभाग के कर्मियों व पुलिस जवानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने कीमती रक्त का दान किया। इस मौके पर उपस्थित उपायुक्त श्री लकड़ा ने कहा कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति 3 माह के अंतराल में रक्तदान कर सकता है। कहा कि सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रक्त की लगातार कमी रहने की सूचना मिलती है। इसी को लेकर जिला प्रशासन की ओर से एक प्रयास किया गया है, जिसमें काफी संख्या में कर्मियों ने भाग लिया और रक्तदान किया। उपायुक्त ने कहा कि इस तरह के कैंप के आयोजन आने वाले समय में प्रखंड व पंचायत स्तर पर भी करने की योजना है, ताकि हर जरूरतमंद को ब्लड मिल सके और ब्लड की कमी से किसी की जान ना जाए। वहीं डीएसपी संजय राणा ने भी लोगों को अपील करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है और लोगों को समय अनुसार रक्तदान करना चाहिए, जिससे शरीर भी स्वस्थ रहता है। वहीं इस रक्तदान शिविर में मुख्य रूप से सिविल सर्जन एसपी मिश्रा, अपर समाहर्ता विल्सन भेंगरा, डीटीओ रोहित कुमार सिन्हा, डीपीएल प्रतिमा कुमारी, डॉक्टर सोहेल अख्तर, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के राकेश मोदी, मदन लाल विश्वकर्मा, दिनेश खेतान सह पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। ब्लड डोनेशन का यहाँ पे कैंप लगा है समाहरणालय में, और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी है, रेड क्रॉस सोसाइटी है, हमारे विभिन्न संस्थान है, प्रेस मीडिया के बंधुगण, आप लोग सभी लोग हैं। तो सभी का सहयोग अमूमन हर कैंप में तो रहता ही है। इस कैंप में भी आप सभी की का सहयोग है और उपस्थिति है। लेकिन एक तरह से ये कैंप बाकी कैंप से अलग इसलिए है कि बिना किसी के इनिशिएटिव या बिना किसी के सूचना के या रिक्वेस्ट के हम लोगों ने खुद में सोचा कि जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के वर्कफोर्स जब इतनी बड़ी है, चाहे वो हम लोगों के ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन भी हो, तो हम लोग खुद से लोगों में एक अपील करते हैं। हमारे जो समाहरणालय संवर के लोग और आसपास के ब्लॉक के लोग हैं उनसे, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया। आज पुलिस लाइन जो हमारे समाहरणालय के सामने है और हमारे समाहरणालय संवर के भी जो इतने सारे स्टाफ हैं और ऑफिसर्स हैं, सब लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि लगभग हमारे यहाँ 135 थैलेसीमिया के ऐसे बच्चे हैं जो जिनका की ट्रीटमेंट चल रहा है, जिनको ये रेगुलर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में जो स्टॉक मेंटेनेंस होता है, चाहे वो ऑनलाइन होता है या डेली वो स्लेट में लिखा होता है, तो उसमें बिल्कुल ये स्टॉक एकदम नील आ रहा था। तो ये देख के कहीं ना कहीं दुख तो होता ही है। तो इसी से हम लोगों के मन में एक भावना जागृत हुई कि जब सभी स्वस्थ व्यक्ति, ये आप लोगों के माध्यम से सूचित भी करना चाहूँगा सभी को, कि जब कोई भी स्वस्थ व्यक्ति 3 महीना के अंतराल में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और ब्लड डोनेट करना एक अच्छी प्रक्रिया इसलिए भी है क्योंकि हमारे जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी है उनका एक लाइफ साइकिल भी होता है, और एक ये बिल्कुल ही नेचुरल और स्वस्थ प्रक्रिया है कि जो ब्लड हम लोगों का सेल्स जो डेड हो रहा है, तो हम लोग उसको नियमित तौर पे हम लोग डोनेट भी करते रहें। और डोनेट करने से जो एक हम लोगों को एक जो अपने अंदर एक एकम्प्लिशमेंट या एक अच्छी एक जो फीलिंग आती है, हम लोग उसके लिए भी करें। और एक सामाजिक कार्य तो है ही। तो पुनः हम लोग आप लोगों के माध्यम से ये भी सूचित करना चाहते हैं कि हम लोगों का ब्लॉक में, चाहे वो ब्लॉक्स हो, चाहे हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हो, चाहे वो पंचायतें में हो, हम लोग रोस्टर के हिसाब से ये ब्लड बैंक्स को हम लोग रेगुलर कराते रहेंगे। और हमारे जितने भी संस्थान हैं, आप लोग सभी हैं, आप लोग इसमें सादर आमंत्रित हैं और आप सभी का सहयोग इसमें। डोनेशन का कैंप मैं गिरिडीह के सभी नागरिकों से आग्रह करता हूँ कि आप अपना ब्लड डोनेट करें, ताकि जो ज़रूरतमंद है उनको खून की आपूर्ति की जा सके। हमारे ब्लड बैंक में ब्लड की काफ़ी कमी है और बहुत सारे इंजर्ड हॉस्पिटल में आते हैं जिनको ब्लड की आवश्यकता होती है। ब्लड का दान महादान है। आप लोगों से अपील है कि आप अपना खून दान में अवश्य दें। 90 दिनों के अंदर खून खुद ब खुद डेवलप कर जाता है और इस खून देने से
आप में किसी भी प्रकार का शक्ति का ह्रास नहीं होता। 65 साल की आयु तक कोई भी व्यक्ति अपना खून दे सकते हैं। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा एक संयुक्त प्रोजेक्ट मोहनपुर स्थित हनी होली स्कूल में किया गया। इनरव्हील एसोसिएशन द्वारा यह प्रोजेक्ट क्लब के 11 डिस्ट्रिक्ट में आज एक साथ एक दिन सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और सैनिटरी पैड डिस्ट्रॉइंग मशीन लगाकर किया गया। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बताया गया कि स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को मासिक के दौरान पैड मिलने की सुविधा उपलब्ध हो और उपयोग किए गए पैड से गंदगी ना फैले, इसके लिए सैनिटरी पैड डिस्ट्रॉइंग मशीन स्कूल के बाथरूम में लगाया गया है। यह मशीन पैड को राख में बदल देता है, जिससे कि हमारे आसपास गंदगी और बीमारी नहीं फैलती है। यह प्रोजेक्ट क्लब की प्रेसिडेंट अर्चना कुमारी एवं सेक्रेटरी सोनाली तरवे की देखरेख में किया गया। मौके पर क्लब की प्रेसिडेंट एवं सेक्रेटरी के साथ क्लब की पास्ट प्रेसिडेंट रंजना बगड़िया, ISO राखी झुंझुनवाला, ट्रेजरर कविता रजगड़िया, एडिटर स्मृति आनंद, एडवोकेट सुनीता शर्मा, सुनीता बर्नवाल, रिया अग्रवाल, लक्ष्मी शर्मा, संगीता बसेवाला, प्रीति सलूजा, रश्मि गुप्ता, मीना गुप्ता, बेला जालान एवं क्लब के कई सदस्य उपस्थित थे। गिरिडीह सनशाइन ने महिलाओं एवं बच्चियों के स्वास्थ्य एवं मेंस्ट्रुअल हाइजीन को ध्यान में रखते हुए 11 डिस्ट्रिक्ट 11 क्लब्स में मिल करके ये संयुक्त रूप से प्रोजेक्ट किया गया है। ये एक बहुत ही स्मार्ट प्रोजेक्ट है हम लोगों के लिए, जिसमें हम लोग सैनिटरी वेंडिंग मशीन और सैनिटरी इंसिनेटर मशीन दिए हैं हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में, और यहाँ पर लगभग 700 बच्चियाँ हैं जो इसका लाभ उठा सकेगी। इस वेंडिंग मशीन के तहत 5 रुपये का कॉइन यहाँ पर डालने से मशीन में एक पैड निकलेगा और वो बच्चियाँ यहाँ पर इस्तेमाल कर सकती है, और फिर उसको डिस्पोजल के लिए इसमें डाल करके वो इसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो हम लोग का इन्वायरमेंट को भी सुरक्षा देगा और अपने भी सुरक्षा इससे महसूस करेंगे। आज लोगों में जागरूकता अभी भी नहीं आई है कि लोग सैनिटरी पैड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और इसमें हेजिटेशन करने का कोई बात नहीं है। आज भी ग्रामीण जगहों में लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसी का लाभ उठाने के लिए हम लोग ने अपने क्लब के द्वारा ये यहाँ पर डोनेट किए हैं, और ये साथ ही अभी हम लोग का ये शुरुआत है। उसके बाद हम लोग इसमें ज़रूर सफलता पाएंगे और ये ग्लोबल वार्मिंग को भी सुरक्षा करेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग पूरी टीम इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के सारी ऑफिस बेयरर्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, ट्रिनिटी स्कूल की टीचर हूँ, और आज इनरव्हील क्लब सनशाइन की ओर से यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए एक प्रोग्राम किया गया, जहाँ पे उन्होंने हमें एक वेंडिंग मशीन दिया है। एट द सेम टाइम उन्होंने हमें एक डिस्पोजल भी दिया है विच इज़ मेसेरिटर फॉर सैनिटरी नैपकिन्स। एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जहाँ पे बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में रहती है, सो दैट कि वो अपने पैड्स को ले भी सके, अपने नैपकिन्स को यूज़ कर सके और डिस्पोज भी कर सके, ताकि हाइजीन प्रॉपर्ली मेंटेन रहे। इट्स अ ग्रेट प्रोग्राम एंड वेरी थैंकफुल टू इनरव्हील क्लब management and the girls of Hany Holy Trinity School. I would like to thank this club, Innerville of Giridih Sunshine Club, that they have provided us sanitary napkin, incinerator machines and its destroying machine, and it is really very helpful for all the girls of our school, and also for the students who fear or hesitate in their menstruation time. Once again, a very thanks to this club who have provided such a useful machine to all the girl students of Hany Holy. गिरिडीह जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने उर्दू के समर्थन में एक बैठक कोर्ट परिसर में की। बैठक में अधिवक्ताओं ने सरकार के फैसले पर विरोध जताते हुए कहा कि झारखंड के लाखों छात्र जो उर्दू से PG, उर्दू से BEd किए हैं, वैसे छात्र आज शिक्षक नियुक्ति में अपना फॉर्म भरने से भी वंचित रह गए हैं, जिस कारण उर्दू से अपना पढ़ाई कंप्लीट करने वाले छात्र छात्राएं काफी परेशान हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार न किया जाए और जिस प्रकार से सभी भाषाओं को मान्यता दी गई है, उसी श्रेणी में उर्दू भाषा को भी रखा जाए। बैठक में मुख्य रूप से एसोसिएशन के सचिव चुन्नू खान, जमुना प्रसाद, साजिद महमूद, बब्बन खान, फयाज अहमद, सत्तार इमाम, आबिद अंसारी, सलाउद्दीन अंसारी सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। भाषा कोई भी हो, पहले ये समझना चाहिए कि भाषा होता क्या है।
भाषा व्यक्ति के भीतर जो भाव है उसको अभिव्यक्त करने का एक माध्यम होता है। तो आदमी जिस परिवेश में जहाँ रहता है, जिस परिवेश में वहाँ जीता है, उसको वो अडॉप्ट कर लेता है। कोई अंग्रेजी अडॉप्ट कर लिया है, कोई हिंदी अडॉप्ट कर लिया है, कोई संस्कृत अडॉप्ट कर लिया है, कोई उर्दू अडॉप्ट किया है। इसी तरह से देश में, दुनिया में कई भाषाएं हैं और मेरा तो अपना मानना है कि हर भाषा वहाँ के लोगों के लिए उसके विचारों के अभिव्यक्ति का एक माध्यम होता है। उर्दू के बारे में हम सारे लोग जानते हैं कि ये अल्फाज बहुत मिठास है, बढ़िया से अगर इसका उपयोग किया जाए तो इस भाषा के अंदर उसकी अपनी खूबसूरती है। और फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि दुनिया का चाहे भाषा जो भी हो, भाषा कभी बुरा नहीं रहा और हम सारे लोगों को उन तमाम भाषाओं को सम्मान करना चाहिए। उर्दू भी उसमें शामिल है और जो उर्दू बोलने वाले हैं, उर्दू पढ़ने वाले हैं, उर्दू लिखने वाले हैं, उनकी भी बड़ी आबादी है पूरे दुनिया में। तो इन तमाम चीज़ों पर जो भी रहनुमा हैं, जो फैसले लेते हैं सरकार में, उनको तमाम बिंदुओं पर सोच करके को व्यवहार किया जा रहा है। आज उर्दू को जो है स्कूलों से हटाया जा रहा है। आज बच्चों को, हमारे स्कूल के जितने बच्चे लोग हैं, उनको जो है सूर्य नमस्कार कराया जा रहा है, हाथ जोड़ कर प्रणाम कराया जा रहा है। हमारे मजहब के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोग जो है जिस मजहब और कौम के मानने वाले हैं, उनके साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। पहले जुम्मा की छुट्टी होती थी स्कूल में, उर्दू स्कूल में, उसको भी हटाया जा रहा है। तमाम जो बच्चे हमारे मैट्रिक, IA, BA, MM किए हुए, सब MCOM किए हैं, उनको सब उसको जो है कहाँ से नौकरी मिलेगी? जो उर्दू में सब डिग्री प्राप्त कर किए हुए उनको नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा साजिश किया जा रहा है कि उर्दू को यहाँ से एकदम बिल्कुल जो है खैरबाद कर दिया जाएगा। ये कैसे हम लोग अपना सर्वाइव कर सकते? जब हमारा जुबान ही नहीं रहेगा तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे? कौम का वक़ार तो जो है जुबान से है। इसलिए आज पूरे झारखंड में इसका एहतजाज किया जा रहा है, हर जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। खोरी में हो रहा है, हमारा तेलुडी में हो रहा है, गांडी में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। उर्दू के साथ बिल्कुल न्याय नहीं हो रहा है। हम लोग को संविधान में जो अधिकार प्राप्त है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। संविधान में भी जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। संविधान के ऊपर बात मान नहीं रहा है। इसलिए हम सबों को जो है मिल करके इस अभियान को जो है जिंदा करना है, अभियान को चलाना है और जो है संविधान को बचाना है। अगर संविधान नहीं बचेगा तो हम लोग भी नहीं रह सकेंगे। आज जो है पूरा हिंदुस्तान जो है इसको मिटाने के लिए, इसको बर्बाद करने के लिए, इसको अमेंड करने के लिए सब पड़ा हुआ है। हर जगह जो है इस तरह का हरकत हो रही है। इसलिए मैं अपनी जात से ये आह्वान करता हूँ कि हमारा उर्दू को जो है बचाना है और उर्दू को हर जगह जो है इसको जो है जो स्थान मिलनी चाहिए। सेकंड का दर्जा जो हमारा है उसको भी हमको मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। हम इसी के जो है खिलाफ में हम लोग आज जो है इसका एहतजाज कर रहे हैं कि उर्दू को जो सही मकाम जो मिलनी चाहिए मिलना चाहिए, नहीं दिया जा रहा है। और ये बहुत साजिश के तरीके से जो है स्कूलों में जो है बच्चों के निसाब में, तालीम में जो है इसको जो हटाया जा रहा है। छुट्टी काट दी जा रही है, बच्चों को जो है सूर्य नमस्कार किया जा रहा है। जुम्मा के दिन छुट्टी होती थी उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। ठीक, इसीलिए जो है हम तमाम वकील लोग इस बात का एहतजाज कर रहे हैं कि न उर्दू का जो सही मकाम है, जो हमारा संविधान में जो हक हासिल है, उसको हमको मिलना चाहिए। इन्हीं चंद लफ्ज़ों के साथ मैं अपनी बात हमारी भाषा खुद का विरोध किया जा रहा है, तो ये सौतेलापन क्यों? उर्दू के संबंध में कहना है, आज की जो मीटिंग है उर्दू के संबंध में कहना है कि उर्दू का जन्म हिंदुस्तान में हुआ, उत्तर पश्चिम भारत में हुआ और यही उर्दू भारत की एक संस्कृति को दर्शाता है जो गंगा जमुना तहजीब को शो करता है। आज झारखंड सरकार उर्दू को अपने भाषा से हटा रहे हैं। अभी टीचर की वैकेंसी निकली जिसमें उर्दू के शिक्षकों को हटा दिया गया है। 1.5 लाख बच्चे जो उर्दू को लेकर के MA BA किए हैं, अगर छात्र को मौका नहीं दिया जाए तो वो कहाँ जाएंगे? इसलिए मैं अपनी तरफ से और अधिवक्ता बंधुओं की तरफ से पुरजोर अपील करता हूँ कि उर्दू जो भारत की भाषा है, जिसका जन्म भारत में हुआ है, उसको हेमंत सरकार। भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक मंगलवार को गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी के आवासीय कार्यालय में हुई। बैठक में पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी और महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा के नेतृत्व में मध्य भाग के लिए उपाध्यक्ष पद और सह संयोजक पद सहित कार्य समिति सदस्यों के नामों की घोषणा करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया।
मध्य भाग के उपाध्यक्ष के रूप में मनोज जोशी और अजय भदानी, वहीं सह संयोजक अशोक राम, कार्य समिति सदस्य के रूप में विजय रजक को दायित्व दिया गया। मौके पर पूर्व विधायक ने बताया कि पार्टी को और भी मजबूत बनाने के लिए पार्टी ने निष्ठावान लोगों को पार्टी में जोड़ा है, जिसे दायित्व देते हुए पार्टी को मजबूत बना सके। कार्यक्रम में मुख्य रूप से देवराज, मनोज सिंह, प्रकाश दास, राजेश गुप्ता सहित कई लोग मौजूद रहे। संगठन को मजबूत करने में विश्वास करती है और उसके तहत आज बहुत ही हर्षपूर्वक बताना पड़ रहा है कि गिरिडीह मध्य भाग के कमेटी का विस्तार किया गया है, जिसमें 4 लोगों को नामित किया है। 2 उपाध्यक्ष का पद रिक्त था। उस पदों पे योग्य और निष्ठावान लोगों को जगह दी गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे लोगों के दायित्व मिलने से भारतीय जनता पार्टी परिवार मजबूत होगा। अपने अपने क्षेत्रों में और क्षेत्र से बाहर भी जा करके भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में अपना सतत प्रयास करेंगे। सिर्फ हम इतना ही कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को कई चुनौतियों का सामना करना है और हम ये चाहते हैं, जहाँ तक मेरी मंशा है, भारतीय जनता पार्टी को जो चुनौतियाँ मिलने जा रही हैं उसके पहले हम विपक्ष के सामने चुनौती खुद हम पेश करें। इस बात को लेकर के हम कार्यकर्ताओं के साथ में लगे हुए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में हमेशा आगे बढ़ने का काम करेगा, मजबूत बनाने का काम करेगा। धन्यवाद। उर्दू स्कूलों के साथ हो रहे भेदभाव पर रोक लगाने, उर्दू विषयों पर रिक्त बहाली एवं अल्पसंख्यकों के अधिकार से जुड़े मामले को लेकर मंगलवार को गांडे प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत उर्दू को चाहने वाले लोगों द्वारा फरोग-ए-उर्दू तहरीक के बैनर तले प्रखंड कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय महाधरना दिया गया। धरना के मौके पर मुफ्ती सईद आलम, मोहम्मद अकबर अंसारी, मोहम्मद इनामुल हक, मोहम्मद जाकिर अंसारी, मोहम्मद शमी, मोहम्मद अख्तर, हाजी उस्मान अंसारी, मोहम्मद सबीर अंसारी, निशाब अहमद, अबुल कलाम, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद मोकिम अंसारी, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद सलाउद्दीन, मोहम्मद आशिक, मोहम्मद नसीम सहित कई उर्दू पसंद लोग मौजूद रहे। मौके पर मुफ्ती सईद आलम ने कहा कि उर्दू केवल मुसलमान जबान नहीं है, ये तो हर एक हिंदुस्तानी का जबान से बोली जाने वाली जबान है, पर राज्य सरकार उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। वहीं मोहम्मद अकबर अंसारी, मोहम्मद नशाम अहमद, मोहम्मद इनामुल, हाजी उस्मान अंसारी सहित कई लोगों ने इस मसले पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। बताया गया कि फरोग-ए-उर्दू तहरीक गांडे के नेतृत्व में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा बिना सही तरीके से जांच किए तथा कथित खबरों के आधार बनाकर बिना पक्ष सुने 350 उर्दू स्कूलों से उर्दू नाम हटा देना, 509 उर्दू स्कूल से जुम्मा की छुट्टी समाप्त कर देना, 459 स्कूल में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को हाथ जोड़कर प्रार्थना करने का निर्देश जारी करना, विभिन्न स्तर के उर्दू शिक्षकों की बहाली लंबित पड़ा रहना जैसे संबंधित मुद्दों पर राज्य सरकार एवं संबंधित विभाग न्यायपूर्वक विचार करते हुए लागू करने हेतु सूबे के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। से अलग हुआ तो ये मसौदा तैयार हुआ था कि जो बिहार में रूल रेगुलेशन है वही झारखंड में रहेगा, लेकिन झारखंड अलग होने के बाद यहाँ उर्दू के साथ मतलब बेगानापन और जैसा कि अभी मुफ्ती साहब बताया कि सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। हम लोग आज यही सरकार से मांग करने के लिए बैठे हैं कि साहब जो बिहार में चल रहा है वही कानून यहाँ होना चाहिए। इसी तर्ज पर हमारा झारखंड अलग हुआ। आज उर्दू पहले हम लोग देखे होंगे आप कि विद्यालयों में, स्कूलों में उर्दू की किताबें आती थी, उर्दू का कोई किताब, कोई कोर्स नहीं आ रहा है। उर्दू स्कूल में हिंदी के शिक्षक बहाल हो रहे हैं। हमको उससे कोई दुख नहीं है, लेकिन उर्दू का जो हक है वो उर्दू को मिलना चाहिए और यही सरकार से हम मांग कर रहे हैं। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग इस आंदोलन पर कायम रहेंगे। उर्दू के सवाल पर
कुछ संसद भवन में आवाज उठाए थे कि अवकाश के मुद्दे पर कि जो है ना जुम्मे के दिन छुट्टी होती है, ये बिल्कुल गलत है। ये बिहार जब राज था उस समय से चला आ रहा है कि बिहार जो है मुस्लिम स्कूल में, उर्दू स्कूल में सरकारी छुट्टी जो है ना जुम्मा का होता था, और अब बोल रहा है कि संडे का। तो हम लोग उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इसके लिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं और सही हक अधिकार नहीं मिल रहा है। हम लोग का सही हक और अधिकार। आज के धरना का मेन फोकस हम लोगों का है कि उर्दू के साथ जो सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है झारखंड सरकार द्वारा, ये बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब उर्दू के साथ सौतेलापन व्यवहार करना बंद करें। बिहार के तर्ज पर झारखंड के अंदर भी उर्दू को लागू किया जाए। मदरसा बोर्ड का गठन किया जाए। 8वीं बोर्ड में उर्दू का जो है पहले से था और अब हटा दिया गया है, उसको फिर से लागू किया जाए। इन्हीं मुद्दों को लेकर के अल्पसंख्यक के बहुत सारे मुद्दे हैं वैसे, लेकिन खासकर अभी हम लोग यहाँ जो धरना पर बैठे हैं वो उर्दू को लेकर के और मॉब लिंचिंग को लेकर के। अगर किसी को मॉब लिंचिंग किया जाता है तो उसको रातों रात 5 लाख 10 लाख मुआवजा मिलता है, सरकारी नौकरियां मिल जाती है, और किसी अल्पसंख्यक की अगर जान चली जाती है तो उनके घरों में एक मुखिया तक भी नहीं पहुंचता है। मैं यहाँ के सरकार से, खास करके हेमंत सरकार से आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी अल्पसंख्यक के साथ सौतेलापन व्यवहार ना करें। अल्पसंख्यक का जो हक है वो हक आप देने का